सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर है जो कि साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नाम का। तो इसको हम कवर करेंगे दोस्तों। रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं, आप जिंदगी में कभी नहीं पढ़े हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और सारी चीजें कवर होंगी। बिल्कुल लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर बोर्ड का। और 17 फरवरी से आप लोग का बोर्ड शुरू है, 25 को साइंस का पेपर है। तो अगर उससे पहले आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपने कुछ कलम उठा मतलब किताब ही नहीं खोली है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सारी चीजें डिटेल में कवर होंगी, कुछ भी नहीं छूटेगा और इससे बाहर बोर्ड में क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। साथ में दोस्तों आपको टिप्स एंड ट्रिक और नेमोनिक्स भी आप बताऊंगा, रिएक्शन वगैरह लर्न करने की ट्रिक्स। और दोस्तों यहाँ पर सारी चीजें मैं लेकर आया हूँ, कुछ भी नहीं छूटेगा। 100% आप गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप बस ये वीडियो करके चले जाइए, आपको 80 आउट ऑफ 50 आ जाएगा साइंस में, क्योंकि अभी और भी वीडियोस आएंगी साइंस की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है सर। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नए केमिकल्स फॉर्म होते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और चाहे तो आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर आप इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां आपको दिख जाएगा। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो एक ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन सिंबल और फार्मूला के साथ लिखा जाए, वो उसकी इक्वेशन हो गई। जैसे यहाँ पर मैं कुछ की पॉइंट लेकर आया हूँ। जैसे अगर ए क्यू लिखा तो एक्वस है जो कि सॉल्युबल होगा वाटर में, पीपीडी जो कि इनसॉल्युबल होगी वाटर में। और दोस्तों एस मतलब सॉलिड, अगर ऊपर की तरफ एरो दिखाया गया तो गैस इवॉल्व हो रही है, एल है ब्रैकेट में तो लिक्विड, जी है तो गैस। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो इक्वेशन में यूज होंगे, जैसे यहाँ पर यूज हुए हैं। तो यहाँ पर एक दोस्तों रिएक्शन है, H2 के साथ O2 का रिएक्ट कराएंगे तो हमको 2H2 मिलेगा। लेकिन ये अभी जो है ये इक्वेशन जो है अनबैलेंस है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2H2 यानी कि 2 × 2, तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, जो कि दोस्तों क्या है, अनबैलेंस है। तो यहाँ पर हम इसको अगर बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ पर हम दोस्तों 2H2 और लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो गया, ठीक है, 4H2 एंड 2O2। ठीक है, तो ये चीजें हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि जो है क्या बोलते हैं उसको, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो देखिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन की बात हो रही थी, यहां पर आ भी गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट इन अ केमिकल इक्वेशन, जो इक्वेशन है उसमें LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। क्यों बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पर A कुछ भी हो सकता है, A2 + B2 है तो 2AB बनेगा, यानी कि 2A भी आ गया और 2B भी आ गया। तो इससे क्या होगा, LHS RHS के बराबर हो गई। यहाँ पर ट्रिक क्या है कि फर्स्ट बैलेंस मेटल, पहले मेटल को बैलेंस करो। जैसे यहाँ पर ये सारे मेटल्स आ जाएंगे उसमें, तो आप उसे बैलेंस कर सकते हैं। सेकंड आपको बैलेंस करना है नॉन मेटल को। ठीक है, ये सब नॉन मेटल हैं, मेटल और नॉन मेटल नाम का भी चैप्टर है इसमें, वो भी हम देखेंगे। थर्ड बैलेंस करना है आपको ऑक्सीजन और देन हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे यहाँ पर जिंक HCl का रिएक्शन हुआ है तो जिंक क्लोराइड प्लस H2 बना हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों Cl2 2 Cl है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 क्या बोलते हैं उसको, HCl, यहाँ पर 2 मतलब हो गया, हाइड्रोजन भी आ गया, Cl भी हो गया, और जिंक दोस्तों एक ही है तो एक ही है, तो बराबर हो गई। बैलेंस इक्वेशन है, बिल्कुल बैलेंस है। यहाँ पर PbNO3 है तो 2PbO, यानी कि 2Pb था तो 2 यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर क्या था दोस्तों कि 6O2 था, NO3 का होल ट्वाइस है, तो इसका 3 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4O2 + 2O2, ठीक है, 6O2 हो गया। तो यहाँ पर क्या दोस्तों, तो ये हो गया जो है बैलेंस हो गई इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम का मैंने एक ले लिया दोस्तों, यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको, टुकड़ा ले लिया कोई सा, ठीक है, तो उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया गया तो व्हाइट पाउडर बनेगा जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन बैलेंस है, ये बैलेंस जरूरी है। अब डैजलिंग व्हाइट यानी कि दोस्तों चकाचौंध करने वाली एक रोशनी निकलेगी जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होगी, मतलब उसको जलाने पर इमिट होगी। ये आपने प्रैक्टिकल में किया भी होगा शायद, जो कि हीट वॉल्व होगा इसमें, तो ये
एक्सोथर्मिक हो गई, ठीक है। और जिसमें हीट क्या बोलते हैं यूज होता है उसको हम बोलते हैं इंडोथर्मिक, लेकिन ये इसमें हीट इवॉल्व होगा तो एक्सोथर्मिक हो गई। दूसरा रिएक्शन हम लेते हैं दोस्तों, तो CaO यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्विक बोलते हैं, इसको पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये स्लैग लाइम बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस होता है, चूना पानी। देखते होंगे जैसे पहले के ज़माने में क्या होता, जो तंबाकू वगैरह खाते थे वो क्विक लाइम लाते थे, उसको पानी में डाल के रख देते थे, तो उसमें वो जैसे पकता था, ऐसे मतलब बुलबुला टाइप उसमें निकलता था। तो क्या था वो, फिर बाद में वो सूख जाता था तो गीला गीला हो जाता था, तो वो स्लैग लाइम हो जाता था। तो दोस्तों वही, ठीक है। क्विक लाइम रिएक्ट करके विग्रोसली वाटर के साथ बहुत तगड़ा रिएक्ट करता है ये, और इसमें टेम्परेचर राइज होता है, तो ये एक्सोथर्मिक है। वहीं अगर बर्निंग ऑफ कोल की बात करें तो कार्बन प्लस O2 के साथ ये CO2 गैस रिलीज होगी, अब CO2 बना देगा। तो ये 3 रिएक्शन थी आपकी कम्बिनेशन रिएक्शन की। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, दूसरी टाइप की रिएक्शन होती है जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है सर, इसमें एक रिएक्टेंट जो होगा वो टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा 2 या फिर 2 से अधिक प्रोडक्ट में, ठीक है। कैसे सर, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसके भी कुछ टाइप होते हैं। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्म मतलब हीट, थर्म यहाँ पर समझिए हीट, यानी कि थर्मोलाइसिस ड्यू टू ब्रेक डाउन ड्यू टू हीट। इसमें क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर लिया गया है जो कि लाइम स्टोन है, चूना पत्थर, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हीट देंगे तो ये क्विक लाइम बनेगा, प्लस CO2 गैस इसमें से इवॉल्व होगी। और फिर सल्फेट, ठीक है, फिर आयरन सल्फेट जिसको ग्रीन कलर का जो होगा उसको हम हीट देंगे तो वो Fe2O3 बनाएगा जो कि रेड या फिर ब्राउन होगा, और SO2 प्लस SO3 इसमें से क्या होगा, रिलीज होगा, मतलब उसका प्रोडक्ट बनेगा। PbNO3 दोस्तों जो कि व्हाइट होता है, ठीक है। उसके बाद ये PbO जो होता है लीड ऑक्साइड येलो होता है, और NO2 ब्राउन गैस होती है, प्लस O2 गैस। देखो यहाँ पर ऑल 3 थर्मल डिकम्पोजिशन एंड एक्सोथर्मिक, देखो जो तीनों रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, और SO2 प्लस SO3 ये एक एयर पॉल्यूटेंट है दोस्तों। सल्फर जो है तो इसको इंडिकेटर इसका होता है लाइकन। लाइकन पे दोस्तों का जो होती हैं एक प्रकार की, वो उससे पता लगाया जा सकता है, जो कि नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। सेकंड मतलब इसमें पहले थर्मल था, डिकम्पोजिशन के भी कई पार्ट हैं, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है सर, इसमें ब्रेक होता है प्रोडक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। जैसे इसमें H2O जो है इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया गया तो ये H2 प्लस O2 यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस जो थी क्या थी, 2:1 आ जाएगी। प्योर वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें जो होते हैं वो नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर इम्प्योरिटी जब रहेंगी तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सो अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड ऐड किया जाता है प्योर वाटर में, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है, एंड तभी उसके बाद कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिक। PaO, पाव खाया होगा आपने कभी, तो पाव से एक ट्रिक है जो कि पॉजिटिव और एनोड ऑक्सीजन, यानी कि दोस्तों जो पॉजिटिव होगा वो एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और ऑक्सीजन उसकी तरफ होगा। अब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन तीसरा होता है, जो कि क्या होता है सर, ये होता है आपका फोटोलाइसिस होगा इसमें, यानी कि ब्रेकडाउन होगा लाइट की वजह से। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन में सिंपल सा है कि हीट की वजह से ब्रेकडाउन होगा, और इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ब्रेकडाउन होगा। फोटोलाइसिस में दोस्तों लाइट की वजह से ब्रेकडाउन होगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया है AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का होता है, सनलाइट पड़ने पर दोस्तों ये Ag ग्रे कलर में बदल जाता है, प्लस Cl2 गैस। और 2Ag सिल्वर ब्रोमाइड येलो कलर का होता है, सनलाइट पे ये Ag प्लस ग्रे हो जाएगा, प्लस Br2, और ये यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, जो निगेटिव जिसको बोलते थे यार, नहीं होती थी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, उसमें यूज होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे, पहले रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, सबसे नीचे है लेस रिएक्टिव होगा। तो पोटेशियम दोस्तों मोस्ट रिएक्टिव है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। और यहाँ पर दोस्तों इन सबके सिंबल भी दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और एक ट्रिक भी है कि कुड़ी नाल कार मांगो आल्टो, जिसको फिर लेकर हम चलें मथुरा साथ घूमने। तो ये एक ट्रिक हो गई, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप बात करेंगे दोस्तों, इसमें क्या होता है कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो रिप्लेस कर देते हैं जो उससे कम रिएक्टिव होगा, किसी भी कंपाउंड में से। जैसे A प्लस BC है, तो यहाँ पर दोस्तों जो A है वो B को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि A मोस्ट रिएक्टिव होगा।
तो जैसे जो ऊपर आ रहे हैं वो मोस्ट रिएक्टिव है, नीचे जो है वो लेस रिएक्टिव, इसलिए पहले मैंने रिएक्टिविटी सीरीज आपको बता दी। तो जैसे यहाँ पर आयरन है, आयरन कहाँ पर आ रहा है, आयरन यहाँ पर आ रहा है ना, फिर क्या आ रहा है, कॉपर, कॉपर यहाँ पर आ रहा है, तो यानी कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से। तो आयरन क्या है, कॉपर को रिप्लेस कर देगा यहाँ से दोस्तों। देखिए कॉपर सल्फेट के साथ में आयरन का रिएक्शन करवाएंगे तो हमको मिलेगा FeSO4+, यानी कि फेरिस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट आप बोल सकते हैं इसको, जो कि ग्रीन होगा, फिर रेड ब्राउन कलर का कॉपर निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉपर Fe यहाँ पर चला गया, Fe ने किसको रिप्लेस कर दिया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। तो Fe जो है यहाँ पर है ना, तो ये मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए। और जिंक प्लस H2SO4, तो H2 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है, जिंक ऊपर है, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट हो गया, क्योंकि जिंक ने हाइड्रोजन को क्या रिप्लेस कर दिया, फिर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, प्लस हीट भी निकलेगी इसमें से। और H2 गैस इस कलरलेस होता है एंड ऑर्डरलेस, ना कोई इसमें सुगंध या दुर्गंध होती है, ना कोई कलर होता है इसका, और ये पॉप साउंड के साथ बर्न करता है, आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा लैब में, ठीक है। और ये बर्निंग कैंडल जब इसके पास ले जाएंगे तो उसमें पॉप साउंड जैसे निकलेगा, फूटेगा, ठीक है, उसके जो बबल्स होंगे वो फूटेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगी ये। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे हम। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक्सचेंज होता है आयन का रिएक्टेंट के बीच में। जैसे यहां पर क्या है, कलर चेंज कर लेता हूं इसको थोड़ा सा, A प्लस B माइनस प्लस C प्लस D माइनस, तो यहां पर क्या होगा, आयन दोस्तों जो क्या एक्सचेंज हो रहा है। जैसे A प्लस B था तो यहां पर AD हो जाएगा, और यहां पर जो है क्या बोलते हैं, C की जगह पर D की जगह पर क्या हो गया, B हो गया, तो आयन एक्सचेंज हो गए। जैसे Na2SO4 है जो कि कलरलेस होता है, सोडियम सल्फेट, फिर बेरिलियम क्लोराइड जो कि कलरलेस होता है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ पर BaSO4 हो गया, यानी कि दोस्तों क्या हुआ, आयन जो है एक्सचेंज हो गया। ये सब आयंस हैं। आयंस क्या दोस्तों अपने साथ चार्ज रखते हैं, जैसे केटायन, एनायंस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, और जो न्यूट्रल होंगे उनके पास कोई चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो क्या है, बेसो4 मतलब जिसको बोल सकते हैं बेरिलियम सल्फेट जो है, ठीक है, क्या बेरियम सल्फेट जो है वो हो गया, जो कि व्हाइट पीपीटी थी, ठीक है, प्लस 2NaCl यहाँ पर बन जाएगा। और वहीं हम बात करें दोस्तों PbNO3 लीड, तो कि यहाँ पर जो आयन है वो Ki के साथ करवाया गया, तो यहाँ पर ये PbI2 जो कि LOPPT बनेगा और 2KNO3 प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इसको कह सकते हैं आप। और हीट इन रिएक्शन जैसे एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक दो प्रकार की होंगी। तो जैसे क्या है कि अगर A प्लस B प्लस C प्लस हीट होगा, हीट रिलीज होगा, तो एक्सोथर्मिक होगा। और इंडोथर्मिक में हीट यूज होता है, जैसे A प्लस B और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट C हो जाएगा ये। और रिस्पायरेशन की बात करेंगे हम यहाँ पर दोस्तों, तो ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन है, तो क्या होगा ये CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है इसमें, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ब्रेक डाउन होगा क्योंकि यहाँ पर ना। और बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जो दोस्तों CH4 मीथेन है, प्लस ऑक्सीजन के साथ CO2 प्लस H2O वाटर बनेगा, प्लस हीट भी रिलीज होगी, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोजिट, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और ऑल रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंडोथर्मिक एंड 2FeSO4 Fe2SO3, ये भी कैल्शियम में देख लिया हमने, वही सारी चीजें। तो ये थी आपकी हीट रिएक्शन एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे दोस्तों, ये क्लास 11th में जो लोग आप लोग आएंगे तो ये केमिस्ट्री पार्ट 2 में पहला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। ये अभी तो आप लोग 10th में हैं, ठीक है। तो रिएक्शन जिसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो सर ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से कवर कर रहा हूँ एकदम दोस्तों, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ोगे तो आप भी इस वीडियो को समझ जाएंगे। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। ऐसी जबरदस्त वीडियो को पूरी सीरीज आपको साइंस की देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको। आप अगर कहेंगे तो आपको इंग्लिश वगैरह के भी फिजिकल एजुकेशन भी दिया जाएगा, क्योंकि मैं तो फिजिकल, लेकिन फिजिकल एजुकेशन 10th में नहीं होता, शायद पाँच ही होते हैं वैसे तो। कोई अगर IT ले लिया फिर कंप्यूटर ले लिया तो अलग बात है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, वैसे 5 ही होते हैं। तो हिंदी तो मैं थोड़ा सा भाई देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करेंगे यहाँ पर हम गाइस, IT वगैरह भी देख लिया जाएगा, कंप्यूटर वगैरह जो भी लिया होगा।
सो अगर कोई केमिकल ये है अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है और लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी आप कह सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ ए एंड ए इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, यानी ए ऑक्सीडाइज हुआ है। जैसे कॉपर प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट कॉपर ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का गेन हुआ है, यहां पर देख रहे हैं गेन हुआ ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन है ही नहीं तो का लॉस होगा उसका। रिडक्शन की बात करें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे अगर वो रिडक्शन होगा तो वो कहा जाएगा कि रिड्यूस हुआ है। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट कॉपर प्लस H2O, तो यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन आ गया है यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर क्या हुआ है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो ये रिडक्शन है, ठीक है, और ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पर हाइड्रोजन है। तो ये क्या है दोस्तों, आपका रिडक्शन है। अब रिडॉक्स का मैकेनिज्म क्या होता है समझ लीजिएगा पूरे स्लाइड में। जैसे जिंक, ठीक है, ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन, तो ये रिएक्शन बनेगी जिंक प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि जिंक O था, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर तो है, प्रोडक्ट में है, सॉरी रिएक्टेंट में है। देखिए ये रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है ना, तो रिएक्टेंट साइड तो ऑक्सीजन है लेकिन प्रोडक्ट साइड नहीं है, सिर्फ जिंक ही है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया है क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस हो गया है। और यहाँ पर कॉपर है दोस्तों, तो यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया तो ये कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, तो यानी कि यहाँ पर ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो गेन किया है ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और जिसका ऑक्सीजन का लॉस हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या करता है दोस्तों, खुद को रिड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है दूसरे को रिड्यूस करके खुद को ऑक्सीडाइज करता है। ये भी चीजें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है कोरिजन। कोरिजन दोस्तों जो होता है क्षरण, और रेनसिडिटी बोल सकते हैं। जब कोई मेटल अटैक होता है दोस्तों, यानी कि सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, नमी लग जाती है, वाटर प्लस वेपर, जिसको जैसे बोलते हैं आयरन वगैरह में देखेंगे आपने, जंग लग जाता है ना, जंग लग जाता है, तो वही इसको बोलते हैं मूर्छा। ऑक्सीजन, वाटर वेपर प्लस ऑक्सीजन एंड एसिडिटी, कुछ भी हो सकता है, लग सकता है, किसी भी कॉन्टैक्ट में जा सकता है। एंड इट इज सेड टू बी कोरोड हो जाता है इसे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जंग लग जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरिजन बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या है कोरिजन, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, हाइड्रेटेड रेडिस हो जाता है दोस्तों, भूरा लाल हो जाता है ना, तो उसको हाथ से हटाएंगे तो हटेगा वो। एंड ब्राउन आयरन ऑक्साइड जो कि रस्ट होता है। टार्निशिंग ऑफ कॉपर, कॉपर का दोस्तों ग्रीन पड़ जाना। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर चांदी देखे होंगे आपने, काला पड़ जाएगा, फिर उसको धोते हैं, तो ये सब कोरिजन का एग्जाम्पल है। रेंसिडिटी क्या होता है दोस्तों, टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड, यानी फूड का खराब हो जाना। मटेरियल कंटेन जैसे फैट, ऑयल चेंज कर देते हैं उसके कलर को। और लेफ्ट एक्सपोज एयर में अगर कुछ देर खुला छोड़ देंगे तो भी वो बैक्टीरिया पैथोजन कॉन्टैक्ट में आके भी ऐसे खराब हो सकते हैं। ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट और ऑयल का जो प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर, इसलिए रेंसिडिटी हो जाती है उसमें। इसका प्रिवेंशन क्या है दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट यूज करें, एयर टाइट कंटेनर में रखें, बैग ऑफ चिप्स जैसे उसमें N2 गैस भरी जाती है ताकि वो खराब ना हो और वो मतलब बचे रहें। फिजिकल एंड केमिकल चेंज की बात करें दोस्तों, फिजिकल चेंज यहाँ पर जिसमें नो केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती और कोई भी नया केमिकल फॉर्म नहीं होता। एग्जांपल के तौर पर जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम इवापोरेटिंग डिश एंड मेल्टिंग ऑफ आइस जो कि वाटर देती है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड क्रशिंग ऑफ पेपर कप एंड क्रिस्टलाइजेशन, तो ये सब क्या फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज की बात करें दोस्तों, फिजिकल चेंज जो होता है, केमिकल चेंज जो होता है इसमें केमिकल रिएक्शन होती है, शेप, साइज, कलर, ईटी से सब चेंज हो सकते हैं। जैसे पेपर को जला दिए राख बन गया। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स वगैरह से बनाते हैं जो फर्मेंटेट करके, वाइन वगैरह बनती हैं। सोर्सिंग ऑफ मिल्क हो गया, जैसे कर्ड बन रहा है दूध से, ठीक है, समर में छोड़ दिए खुला दूध, दही बन गया।
रस्टिंग ऑफ आयरन भी केमिकल रिएक्शन है, फूड डाइजेशन भी केमिकल रिएक्शन है, कैटाबॉलिक होता है, ब्रेक डाउन होता है फूड का इसमें, फूड कुकिंग भी, केमिकल बैटरी यूजेस, ये सब भी आपके क्या है केमिकल चेंजेस हैं। और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है दोस्तों जो कि आप लोग देख सकते हैं, पीडीएफ के साथ मैं दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी लेना हो ले सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा। तो ये था आपका दोस्तों कंप्लीट चैप्टर, आशा करता हूँ बढ़िया लगेगा। और एग्जाम में थोड़ा डिफरेंट आगे पीछे करके वर्ड को पूछ सकते हैं, तो ऐसे ही देख लीजिएगा आप लोग, एक बार पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।